हरिओम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 34। आज हम बात करेंगे सपनों के ऊपर। ड्रीम्स, ये है हमारा टॉपिक। सपने सब कोई देखते हैं और सपनों के दो रूप होते हैं, जागी आंखों से सपने देखना और सोते हुए सपने देखना। खुली आंखों में जो हम सपने देखते हैं उन्हें पूरे करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो हमारी खुली आंखों के सपने हैं, जो हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं, एक शेप देते हैं, जिनके अनुसार हम चलते हैं, जो हमें जीने का एक मकसद देते हैं। इसके अलावा जो सपने हम सुषुप्तावस्था में सोते समय हम देखते हैं, उनका भी हमारे जीवन में दोस्तों बहुत बहुत गहरा अर्थ है और बहुत महत्वपूर्ण है वे सपने भी, क्योंकि वे हमारे कोई बाहर से किसी और ने हमें वो सपने नहीं दिखाए। वो हमारा ही अंतर्मन, हमारा ही अवचेतन मन हमें कुछ सिंबल्स के माध्यम से कोई मैसेज दे रहा है। सो आवर ड्रीम्स आर जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन इनर वर्ल्ड एंड इमोशनल लेवल। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, टू डिकोड आवर ड्रीम्स। सही सपने देखना, उनके अर्थ को समझना और उनके पीछे हमारे जीवन में हमारे लिए वो क्या है, कौन सा लेसन है, उसको जान पाना, ये गहरा साइंस है जो आज नहीं, आज से हज़ारों वर्ष पूर्व भी हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे साइंटिस्ट्स को पता था। यह एक प्राचीन विद्या है जो भारत में प्रचलित थी। चलिए सपनों के माध्यम से आज एक बहुत पुरानी प्राचीन कहानी आपको मैं सुनाती हूँ। ये सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र की कहानी है जो मुझे मेरी मम्मी ने बचपन में सुनाई थी और आज तक जिसकी छवि, जिसका इम्प्रेशन मुझ तक है। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यप्रियता के लिए लोकप्रिय थे और वो राजा राम के, भगवान राम के वंशज थे। तो समझ लीजिए आज से हजारों साल पुरानी ये कहानी है। और ये था कि ये राजा जो थे वो बहुत हमेशा सत्य बोलते थे, अपने वचन पर अडिग रहते थे। एक रात उन्हें सपना आया और उस सपने में उन्होंने देखा कि उन्होंने अपना पूरा राजपाट दान कर दिया है एक ऋषि को। अब जब वो सुबह सोकर उठे तो हैरान थे, ये क्या सपना आया था। पर क्योंकि सपने में ये आया था तो यह भी उनके लिए सत्य था, उतना ही सत्य था जितना खुली आंखों का सत्य है। सुबह उठते ही उन्होंने उस ऋषि की खोज आरंभ की और प्रभु की लीला ऐसी कि वो ऋषि मिल भी गए। और वो कोई और नहीं, ऋषि विश्वामित्र थे जो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कैसे ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के मन में प्रवेश करके उन्हें वे सपना दिखा दिया। अब ऋषि विश्वामित्र आए राज दरबार में और जब उन्हें बताया गया कि ऐसे सपने में उन्हें राजपाट मिला है, उन्होंने भी उसे झट स्वीकार कर लिया और राजगद्दी पर जा बैठे और कहा राजा से कि अब ये पूरा राजपाट मेरा हुआ, ये सिंहासन, ये राजमुकुट सब आपको त्यागना पड़ेगा। और राजा हरिश्चंद्र ने उनकी बात मान ली और कहा अब आप सब कुछ यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं। और कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी पत्नी तारा देवी और अपने पुत्र रोहित को लेकर राजा हरिश्चंद्र सब कुछ त्याग कर भिखारी जैसे बनकर वहाँ पर आ गए। अब उन्हें देखकर विश्वामित्र ने कहा कि दान आपने दिया है महाराज, बहुत अच्छी बात है, पर दान के साथ ऋषि को दक्षिणा नहीं देंगे। अब उसने कहा कि महाराज मैं तो आपको सब कुछ दे चुका हूँ, और क्या है मेरे पास देने के लिए। बोले नहीं, अभी भी आपके पास है, आप मुझे कुछ दे सकते हैं, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। अब राजा हरिश्चंद्र ने उस समय, क्योंकि दास प्रथा चलती थी, उन्होंने अपनी पत्नी को, और पत्नी क्योंकि पुत्र छोटा था वो पत्नी के साथ ही चला गया, उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया और उसके साथ पुत्र भी चला गया। और वो जो कुछ दान में पैसे मिले वो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा के स्वरूप दे दिए और खुद को भी बेच दिया एक डोम के पास, एक चमार के पास। और उनको जिम्मेदारी मिली एक शमशान में सेवक के रूप में वहाँ काम करने के लिए। अब कुछ दिनों के पश्चात उनके पुत्र रोहित को एक बगीचे में जब वो फूल तोड़ने गया, एक सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उनकी पत्नी तारा
अपने पुत्र के शव को लेकर के शमशान घाट में पहुंची उसके अंतिम संस्कार के लिए, तो वो इतनी गरीब थी, उसके पास कुछ भी नहीं था अपने पुत्र को ठीक से रैप करने के लिए भी, उसके कफन को लपेटने के लिए भी। तो वो वहाँ जब पहुँची तो राजा हरिश्चंद्र जो वहाँ पर ड्यूटी पर थे, नियुक्त थे, उन्होंने कहा कि वो देखते ही उसका वो आलाप करती हुई आ रही थी तारा देवी, आवाज़ से पहचान गए कि ये तो कोई और नहीं, मेरी स्वयं पत्नी है। तो उन्होंने देखा रोहित की मृत्यु हो चुकी थी, वो बहुत दुखी थे देखकर, पर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि पर यहाँ एंट्री करने के लिए तो आपको यहाँ का कर चुकाना पड़ेगा और कर स्वरूप आपको कुछ देना पड़ेगा। रानी तारा देवी ने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि यहाँ की तो ये व्यवस्था है, जबकि वहाँ और कोई नहीं था, आपको देना कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। कहते हैं रानी तारा देवी ने अपनी साड़ी को आधा फाड़ा और कर के रूप में वही देने लगी राजा हरिश्चंद्र को, और तभी इतने में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं ऋषि विश्वामित्र और सभी देवी देवता प्रकट हो गए कि महाराज आपकी परीक्षा पूर्ण हुई। इस पूरे सृष्टि में आप जैसा दानवीर, आप जैसा सत्य प्रिय, सत्य के बोलने वाला, अपने वाणी के, अपने वचन का पक्का रहने वाला ना कोई है, ना कोई कभी हो पाएगा। और तभी से ये दोहा प्रचलित हुआ, चंद्र टरें सूरज टरें, टरें जगत व्यवहार, केंद्र व्रत हरिश्चंद्र का, टरें न सत्य व्यवहार। तो दोस्तों, किस प्रकार सपने में स्वप्न शक्ति इतनी महत्वपूर्ण थी कि सपने में भी हर चीज़ इतनी क्लियर उन्हें दिखाई देती थी। पर ये कहानी है सतयुग की, और आज के टाइम में समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। मन वचन कर्म में समानता नहीं रही, कथनी करनी एक नहीं, लोगों के मनों में क्लैरिटी नहीं, मनों में अज्ञान, अंधकार, अविश्वास, छल कपट, लोभ, काम, क्रोध के दानवों का राज्य है। इसलिए स्वप्न शक्ति को सभी भूल चुके हैं। दूसरा बहुत बड़ा एक कारण है बाहरी तत्वों का बार बार हमारे देश पर, भारत की दिव्य भूमि पर आक्रमण व अत्याचार, जिन्होंने हमारी शक्तियों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमारे वेदों को, उपनिषदों को, शास्त्रों को नष्ट कर दिया गया था। कहते हैं महीनों तक नालंदा विश्वविद्यालय में आग धू धू करके जलती रही, सभी किताबों को जलाती रही। पर परमात्मा का धन्यवाद है कि जो बाहर से स्कॉलर्स आते थे, जो पढ़ने के लिए आते थे, वे कुछ शास्त्रों को उठाकर ले गए या कुछ विद्या को कुछ उनको संभाल के छुपा कर के कुछ विद्वानों ने रख दिया। हमारे देश में भी साउथ में मंदिरों में, मंदिर के गर्भगृहों में छिपाकर कुछ किताबें रख दी गई थी, उपनिषद वगैरह, वेद वगैरह। इसलिए हम इस ज्ञान को आज भी जान पा रहे हैं, कुछ छोटे स्वरूप में। और दोस्तों, कहना चाहती हूँ, आज भी सीधे सच्चे सरल व्यवहार को अपनाकर, ध्यान को अपनाकर, अपने मन की पवित्रता के साथ स्वप्न की देवी का आवाहन करें, प्रार्थना करें, तो हम अपने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह संभव है। इसका मंत्र है ओम स्वप्नावलोकिनी सिद्ध लोचनी स्वप्ने कथन स्वाहा। इसके जाप के साथ ही हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ अपने जीवन का एक अनुभव भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बचपन में एक बार अपने परिवार के साथ मैं ऋषिकेश गई हुई थी। हर 6 महीने में जाते थे पूरा परिवार। तो वहाँ सब कोई किताबें खरीदते थे, कुछ जिसको जो पसंद आए ले लो। तो मेरी नज़र मुझे किताब पे जो मुझे अट्रैक्ट किया वो किताब थी स्वप्न शक्ति, और मैंने वो किताब ले ली। और मैं घर आकर के जब पढ़ी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि कैसे सपने, हमारे सपनों में कुछ भी चीज़ आती है तो उन सपनों के माध्यम से हमें कुछ मैसेजेस मिलते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत एप्रोप्रिएट और ज़रूरी हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी घटित हुआ। आज से 10 वर्ष पूर्व ध्यान में आने से पहले रात में मुझे ऐसा फील होता था कि सब कुछ ज़िंदगी में है, सब कुछ हासिल हो गया, घर परिवार बच्चे सब कुछ सेट है, पर फिर भी कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है जो मुझे प्राप्त करना है। वो क्या है मैं जान नहीं पा रही थी। अब बचपन की किताब खरीदी हुई, बस ध्यान ऐसा आ गया और मैं रात को सोने से पहले भगवान को याद करते हुए मैंने ऐसे सो गई कि क्या है वो, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए वो क्या है जो मुझे सीखना है, मुझे जानना है। और दोस्तों, उसी रात मुझे सपने में साईं बाबा आए, जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे
लेकर जा रहे थे एक लंबी गहरी सुरंग के रास्ते से, और जहाँ वो सुरंग ख़त्म हुई वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, बर्फ़ से ढके हुए, पूरे वाइट, और पूरे बादल नज़र आ रहे थे, आसमान में बादल थे, और मैंने लंबा वाइट रंग का गाउन पहना हुआ था और मैं बादलों के ऊपर डांस कर रही थी, और दूर कहीं बांसुरी की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने वहाँ जाकर देखा तो एक चट्टान पर एक बाबा बैठे हुए थे लंबी सफ़ेद दाढ़ी के साथ, और वे बांसुरी बजा रहे थे। चूँकि मैं उन्हें नहीं जानती थी, पर मैंने उन्हें प्रणाम किया और कहा यदि वे हैं तो शायद मेरी रियल लाइफ में भी मुझे दर्शन देंगे। और बस इसके साथ मैं जाग गई और भूल भी गई सपने को। पर इस सपने के कुछ दिनों के पश्चात मेरे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं जो उन्हें मिलने के लिए आए, और उन्होंने बताया कि वो ऐसे ध्यान सिखाते हैं, पिरामिड के विषय में बताते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें मेरे पास भेज दिया और कहा कि मुझे आप एक कविता से मिल लीजिए। उन्होंने आके मुझे बताया पिरामिड के बारे में, ध्यान के बारे में, कहा आप 40 दिन तक ध्यान कीजिए। मैंने ध्यान करना आरंभ किया, अपने घर में एक छोटा 2x2 का पिरामिड भी लगा लिया और रोज़ 40 दिन तक ध्यान करना स्टार्ट किया। तब एक दिन वो एक अपनी किताब लेकर आया, अपनी मैगज़ीन भी लेकर आया, और उसके जब पन्ने पलटने शुरू किए तो 2-3 पन्नों के बाद ही वहाँ एक बड़ी फ़ोटो थी, और वो किसी और की नहीं थी फ्रेंड्स, वो उन्हीं बाबा की फ़ोटो थी जो मेरे सपने में मुझे आए थे। और मेरी आंखों में थोड़ा आंसू आ गए। भैया ने पूछा क्या हुआ भाभी? मैंने कहा भैया ये बाबा मेरे सपने में आए थे। तो सब भैया हंसने लगे और बोले ये तो कोई और नहीं, हमारे गुरु हैं जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट के, जो हमारे आज मेरे भी गुरु हैं, ब्रह्म ऋषि श्री सुभाष पत्री जी, जिन्हें मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। उन्होंने मेरे जीवन में ऐसा बदलाव लेकर आए कि ध्यान का उपहार दिया उन्होंने मुझे, और ध्यान के माध्यम से मैं स्वयं को जान पाई, अपने जीवन के पर्पस को जान पाई। मैंने कई पास्ट लाइफ्स देखी, और गहन होता गया मेरा ध्यान का अनुभव, और जीवन जीने का आनंद आने लगा, और मैं इस प्रसाद को दूसरों में भी बांटने लगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब मिलकर स्वप्न की देवी का आवाहन करें, अपनी आत्मशक्ति से जुड़ें और देखें वो सुनहरा सपना जो हमें हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य दिखा सके, आगे बढ़ने के, आत्मिक उन्नति की राह पर चलने का मार्ग दिखा दे। सुनहरे भविष्य के निर्माण में हम स्वयं की उन्नति भी करें और संपूर्ण विश्व की शांति में योगदान दे सकें, आध्यात्मिक उन्नति कर आगे और आगे बढ़े चलें। तो चलिए आज का ध्यान करते हैं हम सब, और इस ध्यान की शक्ति के माध्यम से अपने मन की शक्ति को, अपनी संकल्प शक्ति को और बढ़ाएं और जानें पूरी क्लैरिटी के साथ। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान की मुद्रा में बैठिए एक कंफर्टेबल पोस्चर के साथ, और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। आनापानसति ध्यान का अभ्यास करेंगे और जानेंगे स्वयं को। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं इमीडिएट हमें कुछ एक्सपीरियंस हो, बट करत अभ्यास के करते चलें इस अभ्यास को, और जुड़ें अपनी सांसों के साथ, और गहरे में अपने और अंदर गहरे में उतरें। देखें स्वयं को, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का, जो मेरी लाइफ में हो रहा है, घट रहा है, उसके लिए कोई और बाहर का व्यक्ति जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। आपके लिए ही कोई सीख है, शिक्षा है जो आपको सीखनी है और आगे बढ़ना है। चलिए अपनी प्राकृतिक, स्वाभाविक, सहज सांसों के साथ अपने मन की गंगा के भीतर डुबकी लगाएंगे। 10 मिनट ध्यान पूरी शांति के साथ, तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ, और कुछ नहीं, बस जो है मेरे भीतर है। जो भीतर गया वो भीतर गया, अपने भीतर अपनी सांसों के साथ एक होकर अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाकर
अपने आनंद की अनुभूति हम भी करेंगे आज। फील कंप्लीटली ब्लिसफुल, relaxed. Take few deep breaths in and release through your mouth. Take 4-5 deep breaths and release all the toxins, all the negativities, anxieties, whatever which is not relevant for you now. Just let it go and you become light.
लास्ट 2 मिनट्स बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं आप सभी। बने रहिए अपनी सांसों के साथ। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। स्वयं को जानने के लिए स्वप्न शक्ति को समझने के लिए उसमें दिखने वाले सभी साइंस सिंबल्स को पहचानने के लिए उस परम पिता परमात्मा का हम ध्यान करें जो हमारा मार्गदर्शन करें। हमारा समझना आवश्यक है कि हम सब वो लिविंग कंप्यूटर्स हैं जो परमानेंटली जुड़े हुए हैं उस मदरबोर्ड के साथ, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, चाहे उसे हम कोई भी नाम दें, क्योंकि उसके बगैर ये इमेजिन करना सपनों की दुनिया में प्रवेश करना एस्ट्रल ट्रैवल करना और अपने लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेकर आना तभी संभव है when we are connected to the great whole, the immense cosmic computer, and only then we can understand the law of synchronicity. Whereby there is no such thing as coincidence in life, that everything has a reason for existing, that everything has a deep, evolutive meaning. हर चीज़ जो हमारे साथ हो रही है, घट रही है, वह सब हमारे लाइफ प्लान में इंक्लूडेड है। अकस्मात कुछ नहीं हो रहा। Give a wonderful, beautiful smile to your higher self and all the holy masters and teachers who guide you to ascend to the highest possible frequencies. With a beautiful smile on your face. One more time, express your gratitude. संकल्प कीजिए, आज रात मैं वो सपना देखूंगी जो मेरा जीवन संवार देगा। इसी संकल्प के साथ विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। Thank you so much, my dear friends. Have a great day.